कन्या कहती है कि विवाह जो है दान देने से नहीं होता, नाजे लाजा हूँ से होता है विवाह। विवाह तो तब हुआ जानना चाहिए जब मेरे 7 वाक्य हैं वह आपको स्वीकार होंगे, तो मैं अवश्य ही आपके वाम अंग की ओर ठहरूंगी। सप्तम एकाविषे विष्णुत्वा नियंतु। विष्णु मैं तुझे अन्न की वृद्धि के लिए प्रथम पद चलाता हूँ। एक गिरा दिया तेरी। धन धान्यम चो मिष्टानम व्यंजनाद्यम चो जदागृही मदीनम इकतव्य ददास्तु सभी कार्यम। कन्या कहती है कि जब मैं आपके घर में जाऊंगी तो जितना भी धन धान्य मधुर पदार्थ बख्शने योग्य जो भी वस्तुएं होंगी वो आपको मुझे समर्पण करनी होगी, और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन आप बाहर से लाएं वो मुझे देना होगा। बिना विशेष कारण के कभी भी दूसरे के घर में रात्रि विश्राम नहीं करना होगा, ना भोजन करना होगा। यदि ऐसा आपको स्वीकार है तो मैं अवश्य आपके वाम अंग की ओर ठहरूंगी। दुआ विष्णु नियंतु चह। दूसरे वाक्य में बाल एवं पुष्टि की वृद्धि के लिए पति कहता है कि गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासिव सर्वबंधु जना भाजानि च। दूसरे वाक्य में पत्नी कहती है कि मैं आपके घर के अपने आप स्वीकार करती है, मैं घर के सब काम काज करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, मीठा बोलूंगी, ससुर सास ज्येष्ठ ननंद आदि की आज्ञा का पालन भी करूंगी, परंतु आपको स्मरण रहे आपको मेरा पालन करना होगा। यदि दूसरी स्वीकार है तो दूसरी गिराई दिया। चौह तृतीय वाक्यम पालिताम च दुखेन मात्रा पित्र च बंधुभि तारम तदा श्रीलम हस्तग्रहणी सन्निधौ पुरोहित गुरु प्राज्ञा सर बंधु जना समागमे जातिर्चह गोत्रम नाम कुलम तथा सुखेन सर्वाजीवंतु परंतु न बलवम। तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट के साथ मुझे पाला है, और उन्होंने अग्नि के समीप पुरोहित गुरु बुद्धिमान सगे संबंधियों के सामने मुझे संकल्प करके आपको दे दिया है। मेरी जाति बन चुकी है, मेरा कुल गोत्र बन चुका है, मेरे सभी संबंधी सुख पूर्वक रहे, मेरे में कोई बल नहीं है, आपको मेरा पालन करना होगा। तीसरी गिरा दिया। चत्वारम मया भवा विष्णुत्वान्यन्तु सुख दुखानि सर्वाणि चह त्वया प्रसन्ने सुमुखी रुष्टे चो प्रिय भादनी सुख मिशंति गौरीराधनम तत्परः विवेश्यानि त्वा स्वामिन कर्तव्यम पालनमम। बड़े ध्यान से सुनना अपने सभी शर्तें। चौथे वाक्य में कन्या कहती है, अपने आप स्वीकार करती है कि मैं सब दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी। हाँ, सब दुख सुख सहन करूंगी। आपके क्रोध होने पर मधुर वचन बोलूंगी, आपके सुख के लिए भगवती गौरी की आराधना करूंगी, परंतु आपको याद रहे कि आपको मेरा पालन पोषण करना होगा। सभी कार्य तो चौथी गिरा दिया। कुटुंबम पाल्यम जदा त्वया जोबन वर्ध के जदा स्वामिन तथा सदा मम कार्यम सदा प्रार्थनम यदि प्रणाम के भावांगम सवजाम्य हम। पांचवें वाक्य में कन्या कहती है, आपको ये नहीं है कि मेरा आपको जो अवस्था में पालन करना होगा, ऐसा नहीं है। वृद्धावस्था में भी मेरा पालन करना होगा, मेरे कुटुंब का मेरे बच्चों का पालन करना होगा, और जो मैं कुछ आपसे उचित मांगू वो आपको मुझे देना होगा। मेरे बार बार मांगने पर आपको कभी मुझसे क्रोध नहीं करना होगा। मेरी ये आपसे सदा ही प्रार्थना है, यदि ऐसा आप स्वीकार करोगे तो मैं अवश्य आपके वाम अंग की ओर ठहरूंगी। स्वीकार है पांचवी वाक्य तो गिराई दिया। छठे वाक्य में कन्या कहती है, सर बंधु जना स्वामिन भवतो दास्तम कतम जल पात्रम कन्याम दता प्रेम पूर्वकम तवा कदापि न वाच्यम किम दतम तो बंधु भी जना अवश्य शाश्वतम कलिबम न बंतम। छठे वाक्य में कन्या कहती है कि स्वामिन मेरे संपूर्ण संबंधी गण
आपके दास बन गए हैं। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक जल पात्र द्वारा कंगन बांध करके मुझे आपको संकल्प में समर्पण कर दिया है। कई बार एक साथ रहने से झगड़ा आदि भी हो सकता है। यदि आप मुझे उसके लिए क्षमा करेंगे तो अवश्य आपका पालन, तो अवश्य ही मैं आपके वाम अंग की ओर स्थापित होंगी। ग्राह्य छठी वाक्य भी। सातवें वाक्य में कन्या कहती है, ओमेन यज्ञ विवाह च कन्यादान मखे व्रते अंचग्रंथ भवा भावी सतम अर्ध पुण्यम गृह्यामि न तो भागनी अर्ध पापम प्रदिश्यामि चांगी करे यदि। अब कन्या अपने आप स्वीकार करती है कि यदि आपके और जो आपके क्या मेरे घर में भी हवन होगा, यज्ञ होगा, विवाह होगा, कोई भी कन्यादान होगा, कोई व्रत होगा, तो मैं आपके आंचल पकड़ करके बाम अंग की ओर ठहरूंगी, आपके पुण्य का आधा हिस्सा ग्रहण करूंगी, परंतु पाप का नहीं। और मेरे द्वारा किए गए पाप को आधा पाप आपको मतलब स्वीकार करना होगा। यदि आपको ऐसा स्वीकार है तो अवश्य आपके बाम अंग की ओर ठहरूंगी। ये 7 वाक्य हजारों सालों से लिखे गए हैं, परंतु आज भी यदि इनका को पालन करे, इनके अनुसार चले, तो उसका जीवन जो है सुख में हो सकता है। अब वर कहता है कि मैंने आपके 7 वाक्य को स्वीकार किया है, मेरा भी एक वाक्य है वो आपको स्वीकार करना होगा। अब वर क्या कहता है, आदो धर्मधरा कुटुंबम सुखदा तथ्या प्रिय भाषणी क्रोध आलस्य विवर्जिता सोकर्या नित्यम प्रतिवचनम जो भागनी प्रेम हार्दी चतात्वम इतिमेव सर्वा गुणानि भूषताम पालितम बभानि चो उदेन मध्यवस्थाने पारग्रागमनम तथा पुरुष संतम रतिगिहम हास्यम परिचेत वह सदा। अब वर कहता है सबसे पहले तो और प्रिय बोलना होगा, क्रोध नहीं करना होगा, ना कभी आलस करना होगा। मेरे माता पिता का, मेरी बहन भाइयों का, सारे का प्रेम पूर्वक आदर सत्कार करना होगा। विशेष बात है ये। यदि ऐसे गुण आप में समा जाएंगे तो मैं अवश्य आपका पालन करूंगा। बगीचे में नहीं जाना होगा, शराबियों के स्थान पर नहीं जाना होगा आपको। बिना विशेष कारण के दूसरे के घर में नहीं जाना होगा। प्राय पुरुष के साथ क्रीड़ा करना, हंसना, व्यर्थ में गाना गाना आदि आपको छोड़ना होगा। गृह के भीतर सुख दुख आपको मेरे साथ भोगने होंगे और मेरा पालन भी करना होगा। यदि मेरे मन के अनुसार आप चलेंगी और पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी और गृह आश्रम में प्रेम पूर्वक निवारण करेंगी तो मैं अवश्य आपका पालन करूंगा। बच्चा तुझे स्वीकार है ना, पटड़िया ले दे रखा, एक कुड़िया ले दी पटड़ी। ठीक है जी। इन्हें इच्छा वचन के अनुसार चलना दोनों ने आपने, आपका जीवन सुख में होता है। ठीक है।